हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवनीत काला और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। पता नहीं लोगों को इसमें क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा लगेगा, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं। बात हो रही है नीट के एग्ज़ाम की और दूसरे एग्ज़ाम्स कि नहीं होने चाहिए। अपोजिशन इस पर अड़ा हुआ कि नहीं होने चाहिए, केंद्र सरकार चाहती है कि होने चाहिए। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष का रूप नहीं बताऊंगा कि मैं किसके फेवर में हूं। मैं सिर्फ ये बताऊंगा एज ए स्टूडेंट अगर मेरे साथ ये होता तो मैं क्या सोचता। आपको मालूम है पूरे साल तैयारी करनी पड़ती है एग्ज़ाम के लिए, पूरे साल, और आपका भविष्य सिर्फ एक दिन के ऊपर टिका होता है, सिर्फ एक दिन के ऊपर। पहले ही ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है ये एग्ज़ाम। अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता आपको मालूम है क्या होगा। सपोज़ मेडिकल का नीट एग्ज़ाम नहीं होता, मालूम है क्या होगा। अगले साल 2 बैच इकट्ठे तैयारी करेंगे, नंबर ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा, सीट्स उतनी ही रहेंगी। क्या हॉस्टल में जगह है मालूम है आपको? नहीं है। जितने मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे हॉस्टल में किस तरह से बच्चे रहते हैं आपको नहीं पता है, मुझे मालूम है। अगर ये 2 बैच इकट्ठे चले गए इतने ज़्यादा, या आपने आगे पीछे करके भेज दिया किसी तरीके से, वहाँ पे जगह नहीं है सर इनको समेटने की, और 1 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा। एक बच्चा जो जितनी मेहनत करता है ना, उसी को पता होता है उसकी वैल्यू। आप लोगों को नहीं पता होगा, नेताओं को इसकी बात की वैल्यू पता नहीं होगी कि नीट का मतलब क्या होता है, जितनी तैयारी की होती है उसका मतलब क्या होता है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं, मुझे पता है कि मैं डॉक्टरी के लिए मैंने जब तैयारी करी थी, या जब मैंने आगे पीजी की तैयारी करी, तो कितना मुश्किल होता है ये बोल देना कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। पूरे साल इंसान जो तैयार करता है, आप सोचो कि उसके मेंटल स्टेटस, और उसको रोज़ ये नहीं पता कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उस चक्कर में उसकी तैयारी भी नहीं हो पाती है ये सोच सोच के, क्योंकि आप उसको क्लियर ही नहीं कर रहे हो कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एक बोलता है होना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं होना चाहिए। सर मुझे एक बात बताओ, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। मैं दिल्ली की बात करता हूँ, चलो दिल्ली से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बाकी जगह लॉकडाउन लगा होगा, ये लगा होगा, वो लगा होगा, वो आपकी इच्छा है, जो भी लगा है। मुझे एक बात बताओ, दिल्ली में मैं जब देखता हूँ बैटरी रिक्शा चल रही हैं, 4-4 लोग बैठे हुए हैं, बगल में 5-5 लोग बैठे हुए हैं, कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है वहाँ पे। बसेस चालू हैं, बसेस में एक के बगल में दूसरा इंसान बैठा हुआ जा रहा है, कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है वहाँ पे। मार्केट चले जाओ, एक ही दुकान में आपको रश मिलेगा इतना, कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है। तो फिर सिर्फ ये एग्ज़ाम के नाम पे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग क्यों याद आ जाती है। क्या आपके पास इतने क्लासरूम नहीं है? क्या आपके पास इतने स्कूल नहीं है जहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा सके? अगर केंद्र सरकार कहती कि हम करा लेंगे, हमारे में बूता है, तो फिर ये बाकी सरकारें मना क्यों कर रही हैं? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू हो गया है? कभी बच्चों से पूछा आप? मेरे ख्याल से तो एक वो होना चाहिए, इसके सर्वे होना चाहिए, और एक क्या बोलते हैं उसको, बच्चों से भी तो पूछना चाहिए कि आपकी क्या राय है। जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनसे भी तो एक बार पूछ लो कि वो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते। आपने तो अपने हिसाब से बोल दिया कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सर मेरे से पूछो, मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं तो कहता ज़रूर होना चाहिए। और अगर लॉकडाउन कहीं पे लगा हुआ है तो वो उस दिन के हिसाब से एग्ज़ाम रखेंगे ना। उस दिन एक दिन के लिए अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो कोई आफत नहीं आएगी। सिर्फ बच्चों के लिए, अगर मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो उनका एग्ज़ाम है, उसके लिए अगर एक दिन में छूट देनी पड़ गई सिर्फ उन स्टूडेंट्स को, तो कौन सी आफत आ जाएगी। वैसे तो सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, हर चीज़ हो रही है। कौन सी चीज़ है जो रुकी हुई है, बता दो मुझे आप। सिर्फ एग्ज़ाम नीट के नाम पे और इसके नाम पे आप शोर मचा देते हो। सिर्फ एक दिन की बात है, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो ना वहाँ पे एग्ज़ाम में। क्या आपके पास तैयारी नहीं है? क्या आपके पास जगह नहीं है कि लोगों को दूर दूर बिठाया जाए? अब मेट्रो भी खुलने जा रही है, सब कुछ तो खुलता जा रहा है, सब अनलॉकिंग होता जा रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको एग्ज़ाम दिलाने में? मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। एक बार उन बच्चों से भी पूछो कि क्या वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सर एक बार जिसका साल बर्बाद होता है ना, सिर्फ उसी को पता होता है। मैं अगर पूरे साल तैयारी करूं और एंड टाइम पे मुझे मना कर दे कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते, मुझे मालूम है, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि जब हमारा कितने लोगों का नुकसान हुआ था जब ये मंडल का मंडल हुआ था सन 91-92 के आसपास। तो हमारे बैच ने बंक मार दिया था और हमें एग्ज़ाम नहीं दिया, हम नहीं दे पाए थे, तो हमने अपने जूनियर बैच के साथ एग्ज़ाम दिया था। डबल बच्चे हो गए थे, सीट्स उतनी ही थी। कितना तगड़ा कंपटीशन था, और 1 साल पीछे हो गए थे हम सब लोग। एक बार उन बच्चों से पूछ लो भाई, आप नेता लोग, एक बार उन बच्चों से भी पूछ लो कि क्या वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। चलो आज मैं एक ये करने जा रहा हूँ, मेरे इस चैनल पे आके बच्चे बताएं सिर्फ
मैं यहाँ पे पॉलिटिकल लोगों की बातें नहीं सुनना चाहता हूँ जो पार्टी के लोग हैं। बच्चे बताएं जो नीट का एग्ज़ाम, क्या आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, क्या आप जेईई का एग्ज़ाम देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, और जो प्रॉब्लम है वो भी बताओ। प्रॉब्लम सब पता है, प्रॉब्लम्स क्या होगा कि भाई हमारे यहाँ लॉकडाउन है, हमारे यहाँ निकलने नहीं देंगे, हमारे यहाँ जी उत्तरांचल में तो लैंडस्लाइड हो रही है, सड़कें बंद है, फलाना बंद है, ये बंद है, वो बंद है। हर चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। जहाँ चाह वहाँ रहा। इच्छा शक्ति अगर है तो सब कुछ हो जाएगा। और अगर आपने सिर्फ इसलिए मना करना है जी भाई हमने तो मना करना है, हमने तो हर काम को मना करना है, जो भी केंद्र सरकार करेगी हमने उसका बस उसके खिलाफ ही बोलना है, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, कई बार केंद्र सरकार के काम भी मुझे भी नहीं पसंद आते तो मैं तो बोलता हूँ उसके खिलाफ यहाँ पे आके, लेकिन जो ठीक है तो ठीक है। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू है इन एग्ज़ाम देने में, और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पूरा साल ख़राब हो जाएगा सर। आपको नहीं पता, एक साल ख़राब होने का मतलब सारा आगे पीछे का सिस्टम ख़राब हो जाना। कैसे होगा? सब कुछ तो चल रहा है, कौन सी चीज़ है जो रुकी हुई है बता दो मुझे। कि वैसे स्टूडेंट्स को नहीं हो रहा है, घर बैठ के भी हो रहा है, और वहाँ पे तो आप फिर भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे। अगर वैसे देखो तो एक बाइक के पीछे दूसरा बैठ के जा रहा है, पकड़ के जा रहे हैं, एक बाइक पे 3-3 लोग जा रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ चली जाती है? उस टाइम पे कहाँ चली जाती है? कौन से आपने इतने कड़े कानून बना दिए? कौन सी धारा 144 लगा दी कि ये लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सर आपके हो सकता है आपके स्टेट में इतने हालात ख़राब हो जी, आपके बस का नहीं है एग्ज़ाम लेना, आपने हाथ खड़े कर दिए जी हम तो, ये आपकी इनएफिशिएंसी दिखा रहा है भाई कि आपके बस का नहीं है। जो लोग मना कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ये शो कर रही है कि हमारे बस का नहीं है, हमारे हाथ खड़े हो गए, तो उनके स्टेट को बच्चों को रहने देते हैं, बाकी सबका एग्ज़ाम ले लेते हैं, आप अगली बार दे देना। और क्या बोलूँ, ऐसे कुछ होगा क्या कि कुछ स्टेट्स के बच्चे देंगे कुछ के नहीं देंगे? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सबको पता है कहानी क्या है। एक पॉलिटिकल इशू बना के रख दिया गया इस चीज़ को। और एग्ज़ाम देने वाले कोई बच्चे नहीं हैं, अडल्ट हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराओ, एक क्लास में कितने बच्चे बिठाने उसका सबको बताओ, सारी तैयारी करो। अब तक तैयारी हो चुकी होगी, सिर्फ ये जो फालतू की बातें हो रही हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है भाई, आप पॉलिटिकल इसको एजेंडा बनाओ, आगे बढ़ो, और अपने स्टेट्स के बच्चों को मत देने दो, बाकी सब चलेगा। अभी मुझे लगता है कि ये केस कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट अपना डिसीजन देगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और क्या होगा, एग्ज़ाम तो होके रहेगा, मुझे भी लगता है एग्ज़ाम होके रहेगा, और होना चाहिए। सब कुछ अगर चल रहा है, दारू के ठेके खुल गए हैं, सब कुछ खुल गया है, एग्ज़ाम देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? कुछ नहीं होगा भाई, मास्क लगाओ, मास्क लगा के वहाँ बैठो, एग्ज़ाम दो, क्या प्रॉब्लम है आपको? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो जैसे हर जगह हो रही है। मार्केट खुल गए हैं, सोशल यहाँ पे शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, वहाँ पे तो सब कुछ चल रहा है। एक ही दुकान में साले सैकड़ों लोग घुसे होते हैं, पता नहीं कहाँ से। कई बार लगता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ है। रक्षाबंधन वाले दिन आपने क्यों रक्षाबंधन को खोलने दिया, या ईद मिलन पे क्यों आपने लॉकडाउन नहीं किया? फैल गया दोबारा इन्फेक्शन, वहाँ पे तो आपको कुछ समझ नहीं आता। सारा खेल सिर्फ वोटों का ही है लगता है, आखिर चीज़ में घूम के वोट के ऊपर आ जाती है हर चीज़। जहाँ कुछ करना चाहिए वहाँ कुछ होता नहीं है, और जहाँ बहुत ज़रूरी कुछ होना चाहिए उसको मना कर देंगे। ठीक है भाई, अगर वोट ही एक राजनीति ही बचा है, वोट की राजनीति बची है, तो करते आप लोग, बर्बाद हो जाने दो इस देश को। मैं किसी भी पार्टी की फेवर में नहीं हूँ, ना किसी पार्टी के। मैं हर एक के जो भी अच्छा काम करता है उसके, चाहे वो सेंटर हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो दिल्ली की, मैं हमेशा उसके सपोर्ट में खड़ा होता हूँ। अगर गलत करते हैं तो भी मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ, मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बताता हूँ। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर, अगर मैं नीट का एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट होता, मेरा एक साल बर्बाद हो जाता, जिसने पूरे साल तैयारी करी है, तो सोचो उसके ऊपर क्या बीती होगी। वैसे उसका आधा साल बर्बाद आपने कर दिया ये करके, नीट अब होगा कब होगा। जब इस उधेड़ बुन में आप रहोगे तो लड़के तैयारी भी नहीं कर पाते बच्चे ठीक से, क्योंकि कन्फ्यूज़न जो होता है ना, उनके दिमाग पर बहुत असर करता है, आपको नहीं समझ में आएगा। चलो आप लोग बताना मुझे कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्या प्रॉब्लम है आपकी, ये भी बताएं। मैं सिर्फ बच्चों से पूछना चाहता हूँ, मैं बड़े बुजुर्गों से नहीं पूछना चाहता हूँ उनके क्या हाल हैं। उनके हाल तो एक जैसे ही रहेंगे हमेशा, ज़िंदगी भर रोते आए हैं, रोते ही रहेंगे बस। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती भाई, एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए वो घर गए। तुम थमना चाहते हो, रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, आगे बढ़ना है तो बढ़ो। कोविड 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 होकर रखा है आप लोगों ने। वैसे सब कुछ चल रहा है कोविड के नाम पे, लेकिन यहाँ पे कोविड आ जाता है। बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। आज थोड़ा हटके है।
मूड ख़राब है इस ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ये स्टेट सिर्फ ये शो करें कि हमारे बस का कुछ नहीं है, हम नहीं करा सकते क्योंकि हमारे बस का नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे हालात इतने ख़राब हैं, फलाना है ढिमका है। ठीक है, मत कराओ। आप बता रहे हो कि आप एफिशिएंट नहीं हो, ख़त्म। बाय, थैंक यू वेरी मच।